2 शमूएल अध्याय 19। दाऊद को योआब की फटकार। तब योआब को यह समाचार मिला, राजा अबशालोम के लिए रो रहा है और विलाप कर रहा है। इसलिए उस दिन की विजय सब लोगों की समझ में विलाप ही का कारण बन गई, क्योंकि लोगों ने उस दिन सुना कि राजा अपने बेटे के लिए खेदित है। इसलिए उस दिन लोग ऐसा मुंह चुराकर नगर में घुसे जैसे लोग युद्ध से भागकर आने से लज्जित होकर मुंह चुराते हैं। और राजा मुंह ढके हुए चिल्ला चिल्लाकर पुकारता रहा, हाय मेरे बेटे अबशालोम, हाय अबशालोम, मेरे बेटे, मेरे बेटे। तब योआब घर में राजा के पास जाकर कहने लगा, तेरे कर्मचारियों ने आज के दिन तेरा और तेरे बेटे बेटियों का और तेरी पत्नियों और रखेलियों का प्राण बचाया है, परंतु तूने आज के दिन उन सबों का मुंह काला किया है, इसलिए कि तू अपने बैरियों से प्रेम और अपने प्रेमियों से बैर रखता है। तूने आज यह प्रकट किया कि तुझे हाकिमों और कर्मचारियों की कुछ चिंता नहीं, वरन मैंने आज जान लिया कि यदि हम सब आज के दिन मारे जाते और अबशालोम जीवित रहता तो तू बहुत प्रसन्न होता। इसलिए अब उठकर बाहर जा और अपने कर्मचारियों को शांति दे, नहीं तो मैं यहोवा की शपथ खाकर कहता हूँ कि यदि तू बाहर न जाएगा तो आज रात को एक मनुष्य भी तेरे संग न रहेगा, और तेरे बचपन से लेकर अब तक जितनी विपत्तियां तुझ पर पड़ी है उन सब से विपत्ति बड़ी होगी। तब राजा उठकर फाटक में जा बैठा। जब सब लोगों को यह बताया गया कि राजा फाटक में बैठा है, तब सब लोग राजा के सामने आए। दाऊद का यरूशलेम को लौटना। इस बीच इजरायली अपने अपने डेरे को भाग गए थे। इजराइल के सब गोत्रों के सब लोग आपस में यह कहकर झगड़ते थे, राजा ने हमारे शत्रुओं के हाथ से बचाया था और फिलिस्तियों के हाथ से उसी ने हमें छुड़ाया, परंतु अब वह अबशालोम के डर के मारे देश छोड़कर भाग गया। परंतु अबशालोम, जिसको हमने अपना राजा होने को अभिषेक किया था, वह युद्ध में मर गया है। तो अब तुम चुप क्यों रहते हो और राजा को लौटा ले आने की चर्चा क्यों करते हो? तब राजा दाऊद ने शादोक और अब्यातार याजकों के पास कहला भेजा, यहूदी पुरनियों से कहो, तुम लोग राजा को भवन पहुंचाने के लिए सबसे पीछे क्यों होते हो, जबकि समस्त इजराइल की बातचीत राजा के सुनने में आई है कि उसको भवन में पहुंचाया जाए। तुम लोग तो मेरे भाई वरन मेरी ही हड्डी और मांस हो, तो तुम राजा को लौटाने में सब के पीछे क्यों होते हो? फिर अमासा से यह कहो, क्या तू मेरी हड्डी और मांस नहीं? और यदि तू योआब के स्थान पर सदा के लिए सेनापति न ठहरे, तो परमेश्वर मुझसे वैसा ही वरन उससे भी अधिक करे। इस प्रकार उसने सब यहूदी पुरुषों के मन ऐसे अपनी ओर खींच लिया कि मानो एक ही पुरुष था। अतः उन्होंने राजा के पास कहला भेजा, तू अपने सब कर्मचारियों को संग लेकर लौट आ। तब राजा लौटकर यरदन तक आ गया और यहूदी गिलगाल तक गए कि उससे मिलकर उसे यरदन पार ले आए। सिमी को समाधान। यहूदियों के संग गेरा का पुत्र बिन्यामीनी सिमी भी, जो बहूरीम का निवासी था, फुर्ती करके राजा दाऊद से भेंट करने को गया। उसके संग 1000 बिन्यामीनी पुरुष थे और साउल के घराने का कर्मचारी सीबा अपने 15 पुत्रों और 20 दासों समेत था। वे राजा के सामने यरदन के पार पैदल उतर आए और एक बेड़ा राजा के परिवार को पार ले जाने और जिस काम में वह उसे लगाना चाहते थे उसी में लगाने के लिए पार गया। जब राजा यरदन पार जाने पर था, तब गेरा का पुत्र सिमी उसके पांवों पर गिर के राजा से कहने लगा, हे मेरे प्रभु, मेरे दोस्त का लेखा न ले, और जिस दिन मेरा प्रभु राजा यरूशलेम को छोड़ आया, उस दिन तेरे दास ने जो कुटिल काम किया उसे स्मरण न कर, और न राजा उसे अपने ध्यान में रखे। क्योंकि तेरा दास जानता है कि मैंने पाप किया। देख, आज अपने प्रभु राजा से भेंट करने के लिए यूसुफ के समस्त घराने में से मैं ही पहले आया हूँ। तब सरूया के पुत्र अबीशै ने कहा, सिमी ने जो यहोवा के अभिषिक्त को श्राप दिया है, इस कारण क्या उसका वध करना न चाहिए? दाऊद ने कहा,
हे सरूयाहो के बेटो, मुझे तुमसे क्या काम कि तुम मुझे आज मेरे विरोधी ठहरे हो। आज क्या इज़राइल में किसी को प्राण दंड मिलेगा? क्या मैं नहीं जानता कि आज मैं इज़राइल का राजा हुआ हूँ? फिर राजा ने सिमी से कहा, तुझे प्राण दंड नहीं मिलेगा। और राजा ने उससे शपथ भी खाई। मबीशोपेत पर दाऊद की कृपा दृष्टि। तब शाऊल का पोता मबीशेत राजा से भेंट करने को आया। उसने राजा के चले जाने के दिन से उसके कुशल क्षेम से फिर आने के दिन तक न तो अपने पाँव के नाखून काटे और न अपनी दाढ़ी बनवाई और न अपने कपड़े धुलवाए थे। जब यरूशलेमी राजा से मिलने को गए तब राजा ने उससे पूछा, हे अबीमेशेत, तू मेरे संग क्यों नहीं गया? उसने कहा, हे मेरे प्रभु, हे राजा, मेरे कर्मचारियों ने मुझे धोखा दिया था। तेरा दास जो पंगु है, इसलिए तेरे दास ने सोचा मैं गधे पर काठी कसवा कर उस पर चढ़ राजा के साथ चला जाऊंगा। और मेरे कर्मचारियों ने मेरे प्रभु राजा के सामने मेरी चुगली खाई है। परंतु मेरा प्रभु राजा परमेश्वर के दूत के समान है, और जो कुछ तुझे भाए वही कर। मेरे पिता का समस्त घराना तेरी ओर से प्राण दंड के योग्य था, परंतु तूने अपने दास को अपनी मेज पर खिलाने वालों में गिना। मुझे क्या हक है कि मैं राजा की दुहाई दूं? राजा ने उससे कहा, तू अपनी बात की चर्चा क्यों करता है? मेरी आज्ञा यह है कि उस भूमि को तुझ और सीबा दोनों आपस में बांट लो। तब मबीशेत ने राजा से कहा, मेरा प्रभु राजा जो कुशल क्षेम से अपने घर आया है, इसलिए सीबा ही सब कुछ ले ले। बर्जिल्ले पर दाऊद की कृपा दृष्टि। तब गिलादी बर्जिल्ले रोगलीम से आया और राजा के साथ यरदन पार गया कि उसको यरदन के पार पहुंचाए। बर्जिल्ले तो वृद्ध पुरुष था, अर्थात 80 वर्ष की आयु का था। जब तक राजा महनेम में रहा तब तक वह उसका पालन पोषण करता रहा, क्योंकि वह बहुत धनी था। तब राजा ने बर्जिल्ले से कहा, मेरे संग पार चल और मैं तुझे यरूशलेम में अपने पास रखकर तेरा पालन पोषण करूंगा। बर्जिल्ले ने राजा से कहा, मुझे कितने दिन जीवित रहना है कि मैं राजा के संग यरूशलेम को जाऊं? आज मैं 80 वर्ष का हूँ। क्या मैं भले बुरे का विवेक कर सकता हूँ? क्या तेरा दास जो कुछ खाता पीता है उसका स्वाद पहचान सकता है? क्या मुझे गवैयों या गायिकाओं का शब्द सुन पड़ता है? तेरा दास अब अपने प्रभु राजा के लिए क्यों बोझ का कारण हो? तेरा दास राजा के संग यरदन पार तक ही जाएगा। राजा इसका ऐसा बड़ा बदला मुझे क्यों दे? अपने दास को लौटा दे कि मैं अपने ही नगर में अपने माता पिता के कब्रिस्तान के पास मरूं। परंतु तेरा दास किमहास उपस्थित है। मेरे प्रभु राजा के संग वह पार जाए, और जैसा तुझे भाए वैसा उससे व्यवहार करना। राजा ने कहा, हाँ, किमहास मेरे संग पार चलेगा, और जैसा तुझे भाए वैसा ही मैं उससे व्यवहार करूँगा। परंतु जो कुछ तू मुझसे चाहेगा वह मैं तेरे लिए करूँगा। तब सब लोग यरदन पार गए और राजा भी पार हुआ। तब राजा ने बर्जिल्ले को चूमकर आशीर्वाद दिया और वह अपने स्थान को लौट गया। राजा के विषय यहूदी और इजरायली लोगों में विवाद। तब राजा गिलगाल की ओर पार गया और उसके संग किमहास पार हुआ, और सब यहूदी लोगों ने और आधे इजरायली लोगों ने राजा को पार पहुंचाया। तब सब इजरायली पुरुष राजा के पास आए और राजा से कहने लगे, क्या कारण है कि हमारे यहूदी भाई तुझे चोरी से ले आए और परिवार समेत राजा को उसके सब जनों को भी यरदन पार ले आए हैं? सब यहूदी पुरुषों ने इजरायली पुरुषों को उत्तर दिया, कारण यह है कि राजा हमारे गोत्र का है, तो तुम लोग इस बात से क्यों रूठ गए हो? क्या हमने राजा का दिया हुआ कुछ खाया है, या उसने हमें कुछ दान दिया है? इजरायली पुरुषों ने यहूदी पुरुषों को उत्तर दिया, राजा में 10 अंश हमारे हैं और दाऊद में हमारा भाग तुम्हारे भाग से बड़ा है। तो फिर तुमने हमें क्यों तुच्छ जाना? क्या अपने राजा के लौटा ले आने की चर्चा पहले हमने न की थी? पर यहूदी पुरुषों ने इजरायली पुरुषों से
अधिक कड़ी बातें कही।